दोस्तों स्वागत अभिनंदन है आपका आपकी फैमिली में हाड़ौती एग्ज़ाम पॉइंट पर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज का अपना प्रमुख टॉपिक होने वाला है पर्यटन स्थल। इस टॉपिक के बारे में लगभग 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इसके बारे में जो विशेष जानकारी होती है, इनके कार्य, पर्यटन सर्किट वगैरह और अभ्यारण्य, यूनेस्को के धरोहर में शामिल अभ्यारण्य, और आपको इसके बारे में मुख्य 50 ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले, जिसमें से राजस्थान पर्यटन के बाहर टॉपिक के बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को बीच में स्किप करके ना देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर। चलते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब फर्स्ट बात करते हैं अपन राजस्थान पर्यटन विकास, इसको क्या बोलते हैं? RTDC। क्या बोलते हैं? RTDC। अब RTDC की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करते हैं तो विशेष रूप से जयपुर में इसका मुख्यालय है। और RTDC राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसका अगर अपन बात करें कि पर्यटन लोगो क्या है, तो पर्यटन लोगो बताओ। हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग क्वेश्चन पर्यटन से कि पर्यटन का लोगो क्या है। जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। तो प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह रहेगा इसका उगता हुआ सूर्य। क्या रहेगा इसका? उगता हुआ सूर्य। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल वीडियो को मिस ना करें, आगे देखना। पर्यटन के कार्य क्या हैं? पर्यटन के कार्य के बारे में देखते हैं अपन कि राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु कार्यक्रम योजना तैयार करना, योजनाएं तैयार करना, पर्यटन स्थल का रखरखाव करना, पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मेले और महोत्सव का आयोजन करता है RTDC। पर्यटकों को सुविधा हेतु होटल, पर्यटन और गाइडों की व्यवस्था करना। पर्यटन त्रिकोण। अब पर्यटन त्रिकोण कौन कौन से? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखना। पर्यटन त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण में आता है। एक तो दिल्ली, यहाँ आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर, ऐसा त्रिकोण बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण, जिसमें फर्स्ट में दिल्ली, आगरा और जयपुर का बना हुआ है। दूसरा है मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में 3 जिले आते हैं। मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से? एक तो ये आ जाएगा यहाँ पर जैसलमेर के बाद में यहाँ आ जाएगा बीकानेर के बाद में आ जाएगा यहाँ जोधपुर। ऐसे त्रिकोण बनता है। इस त्रिकोण को बोलते हैं मरु त्रिकोण। क्या बोलते हैं? मरु त्रिकोण। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर 3 जिले आते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। अभी अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रखते हैं। मरु त्रिकोण मरु त्रिकोण में क्या आएगा? जे। क्या बोले? जे और जे, इससे भी याद रख सकते हो आप। आगे बात करते हैं अपन पर्यटन सर्किट कहाँ है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि मरु सर्किट। अब मरु सर्किट में कौन कौन से जिले आएंगे? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। मरु त्रिकोण के तीनों जिले आएंगे और अलग कौन आ रहा है? बाड़मेर। तो जो मरुस्थल में जिले हैं फुल, जिसमें बिल्कुल सबसे ज़्यादा मरुस्थल हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा मरुस्थल। तो मरु सर्किट में 3 जिले आएंगे। आगे बात करते हैं अपन शेखावाटी सर्किट। क्या? शेखावाटी सर्किट पूछा जा सकता है कि शेखावाटी सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिले शामिल हैं। अगला रहेगा अपना ढूंढार सर्किट। ढूंढार सर्किट में ढूंढार कौन से क्षेत्र को बोला जाता है? जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र होता है उसको ढूंढार क्षेत्र बोला जाता है। तो जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये एरिया है, उसको ही ढूंढार सर्किट बोलेंगे। और ढूंढार सर्किट में आता को क्या है? एक तो जयपुर, दौसा और आमेर। जयपुर, दौसा और आमेर, ध्यान रखना साथियों। अगला रहेगा ब्रज सर्किट, है ना? ब्रज सर्किट अगला है। ब्रज सर्किट, या टाइपिंग मिस हो रहा है। ब्रज सर्किट। अब ब्रज वो में किसी को बोलते हैं, जो ब्रज यानी कि जो वृंदावन या यूपी से लगी हुई
जो यूपी की सीमा है ना, उसकी सीमा के या यूपी की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र होता है, उसको ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। इसमें आता है भरतपुर, अलवर, भरतपुर का एरिया आता है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक 4 जिले आते हैं ब्रज सर्किट में। अगला रहेगा, बात करते हैं हाड़ौती सर्किट में। हाड़ौती सर्किट में वही 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ध्यान रखना। मेरवाड़ा अजमेर की जो आसपास का क्षेत्र है, मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर 4 स्थान आते हैं, है ना। अगला रहेगा मेवाड़ सर्किट, जो मेवाड़ के आसपास के जो जिले राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इसमें 3 जिले आते हैं, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। बात करते हैं वांगड़ सर्किट। वांगड़ सर्किट में बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले आते हैं, मात्र वांगड़ सर्किट में 2 जिले आएंगे। बात करते हैं गोडवाड़ सर्किट। गोडवाड़ सर्किट आता है पाली, सिरोही और जालौर 3 जिले आते हैं, पाली, सिरोही और जालौर। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट श्रृंखला रहने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखना, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान के प्रमुख स्थलों के नाम। राजस्थान में 3 यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर और राजस्थान के पहाड़ी किले। अब राजस्थान के पहाड़ी किले कितने थे? 6। कितने थे? 6 किलो को 2013 में 6 किलो को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था इनको। अब इसको सही ट्रिक से याद करने के लिए बताऊं मैं, कौन सी? तीसरे वाले राजस्थान के पहाड़ी किलो को चीकू, गाजर, आम। क्या ट्रिक से याद रखना? चीकू, गाजर, चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। ये आम। चीकू, गाजर, आम। चीकू से चित्तौड़ आ जाएगा, क से कुंभलगढ़ आ जाएगा, ग से गागरोन आ जाएगा, ज से जैसलमेर आ जाएगा और र से रणथंभौर आ जाएगा और आम से क्या आएगा? आमेर। आम से क्या आएगा? आमेर। आम से आमेर आ जाएगा। आम से आमेर आ जाएगा। आगे देखना, कुंभलगढ़ दुर्ग 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस दुर्ग की दीवार लगभग 38 किलोमीटर लंबी है। इसे चीन की महान दीवार की बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। जो चीन की दीवार है ना, उसके बाद वाली दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है विश्व की। अगले जहाँ अपन इस सामान्य जानकारी ले ली पर्यटन के बारे में, उसके जो पर्यटन सर्किट या त्रिकोण सर्किट देख लिए, तो अब क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। क्या करते हैं? क्वेश्चन की शुरुआत। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, जब पर्यटन पढ़ रहे हैं तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है ना? क्वेश्चन रहेगा अपना, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, क्या पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है साथियों, पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस, एक तो विश्व पर्यटन दिवस मनाएंगे, एक भारतीय पर्यटन दिवस मनाएंगे। तो विश्व पर्यटन दिवस तो मनाएंगे अपन 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। और भारतीय पर्यटन दिवस मनाएंगे, कब मनाएंगे? भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाएंगे? ये मनाएंगे अपन 24 जनवरी को। कब मनाएंगे? 24 जनवरी को। तो साथियों ध्यान रखना, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को और भारतीय पर्यटन दिवस 24 जनवरी को मनाएंगे। 24 जनवरी को मनाएंगे ना, 24 जनवरी को मनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते रहिए आप। अगर मैं आपको सामान्य जानकारी दूं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटन कौन से जिले में आते हैं? जयपुर में सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं, जयपुर में, है ना। आगे देखना, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पधारो हमारे देश। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको
मिल गया, पधारो हमारे देश। अगर साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इतनी कंजूसी ना करें, क्योंकि हर जो कंटेंट आपको मिलता है बिल्कुल वेरीफाई होके मिलता है। तो साथियों बिल्कुल एक उंगली का बटन दबाओ सब्सक्राइब पर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फिर देखते रहिए वीडियो को। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा अपना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1979 को, 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। क्या मिला था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। और जो मैं क्वेश्चन मैं पूछूं कि अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछिए आपसे कि अगर मोहम्मद यूनुस समिति की स्थापना कब की गई थी? इसकी की स्थापना की गई थी 1979 को। अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों कि चौथा नंबर का क्वेश्चन है अपना, चौथा नंबर का क्वेश्चन, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो अजीत भवन जोधपुर में राज्य का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में विदेशी पर्यटन सर्वाधिक कहाँ आते हैं? तो सही आंसर मिलेगा आपको, सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जयपुर में आते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटन अगर जयपुर में आते हैं तो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं? सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं? सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं? स्वदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं बताओ? तो स्वदेशी पर्यटन आते हैं सर्वाधिक अजमेर में। बात करते हैं अपन अजमेर की, अजमेर में आते हैं सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन, और विदेशी सर्वाधिक पर्यटन आते हैं तो उसकी बात करते हैं जयपुर जिले की। सही आंसर मिलेगा आपको बिल्कुल जयपुर जिला। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके, राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में सम्मिलित जिले कौन से हैं? मैंने बताया था आपको कि जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, JB मरु त्रिकोण में आता है। आगे देखना, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान को पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटन सर्किट में बांटा है? 10 पर्यटन सर्किट में बांटा है। कितने पर्यटन सर्किट में बांटा है? तो 10 पर्यटन सर्किट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक योजना रही थी अपनी पेइंग गेस्ट योजना। कौन सी? पेइंग गेस्ट योजना थी, जिसमें ये सुविधा दी थी जो आने वाले बाहर से आने वाले पर्यटक होते हैं उनको राजस्थान के पर्यटन विभाग ने ऐसी सुविधा दी थी कि घर से दूर होने के बावजूद भी घर जैसी अनुभूति करवाएंगे पर्यटनों को, और घर जैसा खाना, घर जैसी सारी सुख सुविधा उनको अवेलेबल करवाने की जिम्मेदारी रहेगी राजस्थान पर्यटन विभाग की। तो क्वेश्चन बनता है अपने 9 नंबर का, पर्यटन को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेइंग गेस्ट योजना। कौन सी? पेइंग गेस्ट योजना हो जाएगी अपने लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर का कि दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर आड़ोती से बिलोंग करते हो तो आप कोटा मेले को जरूर जानते हो। दशहरा के दिन कार्तिक अमावस्या की कार्तिक माह में ये मेला बढ़ता है, और दशहरा के दिन यहाँ पर रावण मारने की प्रथा चली हुई है, जहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, वीर अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा का 10 मार्च 2016 को लोकार्पण किया गया था। तो कहाँ किया गया था इसका? नागौर में। वीर अमर सिंह राठौड़ के पैनोरमा का उद्घाटन 10 मार्च 2016 को कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? नागौर में। सही आंसर मिलेगा नागौर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थलों को देखने आते हैं? तो ऐतिहासिक जो स्थल है उनको देखने सर्वाधिक पर्यटन आते हैं।
अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में, है ना। पुष्कर अजमेर में। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो कौन सी शताब्दी में हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, सलेमाबाद में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो उसमें निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अर्णोराज ने। क्या करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने। सही कर लेना इसको, अर्णोराज आएगा यहाँ पे। आना सागर का झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो सही आंसर मिलेगा जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कब? अगस्त 2015 को। अगला क्वेश्चन रहेगा गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? तो पर्यटन से संबंधित रहेगा। गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित? पर्यटन से संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कि विरासत के संरक्षण हेतु पूरा शेष स्थानीय प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया था? तो 1961 को किया था। भारत का मक्का के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा एग्जिट अजमेर को। अजमेर को भारत का ही नहीं, भारत का तो मक्का जाना जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को। लेकिन विश्व में अजमेर को विश्व का दूसरा मक्का कहा जाता है। विश्व का दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है अजमेर को। क्या कहा जाता है? मक्का मदीना कहा जाता है अजमेर को। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस जिले में स्थित हो? तो तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा अलवर की मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने करवाया था। और बात करते अपन छतरी के बारे में, तो छतरी 80 खंभों की छतरी हुआ करती है। अलवर की महारानी मूसी रानी की छतरी 80 खंभों की छतरी हुआ करती है। अगला क्वेश्चन नेक नाम बाबा की दरगाह कौन से जिले में? तो 12 जिले में। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लोधी मीनार कहाँ स्थित है? तो लोधी मीनार कहाँ स्थित है? लोधी मीनार रहेगी बयाना। बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। बयाना भरतपुर। अगला क्वेश्चन है गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है? 28 शाखों के लिए। कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है? 28 शाखों के लिए जैसलमेर का सोनार किला प्रसिद्ध है। 2 तो इसमें पूरे शाखे हुए थे और एक आधा शाखा हुआ था, मतलब जो वहाँ का शासक था उसमें एक ने तो केसरिया किया था और एक ने केसरिया नहीं किया था, तो वो उसको हाफ शाखा बोल सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन रहेगा नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है। राज्य में देशी पर्यटन सर्वाधिक किस जगह आते हैं? तो अजमेर में आते हैं। और विदेशी पर्यटन की बात करते हैं तो विदेशी पर्यटन सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? जयपुर में। कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं, है ना। जयपुर में आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा राजस्थान में मरुत्रिकोण पर्यटन परिपथ में शामिल जिले कौन से? मैंने बताया तो मरुत्रिकोण परिपथ बोला था ना, तो अगला वो त्रिकोण सर्किट बनता है, तो उसमें रहा JJBB। इसको बोलेंगे JJBB। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अगला क्वेश्चन राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम क्या है? RTDC। इसकी स्थापना 1900 कब की गई थी? 1979 को की गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रदेश में होटल प्रबंधन संस्थान किन जिलों में संचालित है? जयपुर और जोधपुर में संचालित रहेगा। अगला क्वेश्चन है पर्यटन की नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वो क्या है? सरकारी पर्यटन शामिल नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने हैं तो पर्यटन को कहाँ जाना पड़ेगा? जैसलमेर, क्योंकि सम जो तहसीलें वो जैसलमेर में है। सबसे बड़ी तहसीलें क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील है। और ये वनस्पति रहित तहसीलें, वनस्पति रहित तहसीलें, तो ये स्थान इतना
जहाँ पर ऊँट की सवारी का आनंद ले सकते हैं, दौरों में घूम सकते हैं और आनंद लेने के लिए एक ही स्थान सेलेक्ट होता है, समगांव जैसलमेर। समगांव जैसलमेर वहाँ जाना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? तो फरवरी 1982 को घोषित किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी, ITDC की, है ना। ITDC की स्थापना अक्टूबर 1966 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है? तो स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, जयपुर और आगरा। स्वर्णिम त्रिकोण ये हो गया दिल्ली, जयपुर और आगरा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 38वां नंबर का। अगर साथी चैनल पर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है आपको और आप चाहते हो किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख दो कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है। जल्दी आपके लिए वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल सरल भाषा में। बात करते हैं अपन 38 नंबर के क्वेश्चन की कि राज्य के राशि ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1982 को किया गया था। कब किया गया था? 1982 को किया गया था। कब? 1982 को किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में उन्हें राजस्थान की शान शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज दूर उपलब्ध कराने वाली पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है? तो पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स है। कौन सी रेलगाड़ी है? पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी है। पैलेस, अच्छा बात करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स की। तो ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1982 को इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन किन महीनों में होता है? तो सर्वाधिक बात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विदेशी, है ना। तो विदेशी पर्यटन सर्वाधिक कौन से माह में आ रहे हैं? अक्टूबर से जनवरी में। अक्टूबर से जनवरी में आते हैं। तो बात करते हैं अपन, अगर विदेशी पर्यटन अक्टूबर में आते हैं तो फिर स्वदेशी पर्यटन कब आते हैं? बताओ, स्वदेशी पर्यटन कब आते हैं? तो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन आते हैं सितंबर में। क्या आते हैं? सितंबर में। सितंबर में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन आते हैं। विदेशी पर्यटन अक्टूबर से नवंबर में आते हैं और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन सितंबर में आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राज्य सरकार द्वारा जयपुर, झालावाड़ जिलों में स्थित बौद्ध स्थलों एवं पुरा स्थलों के विकास हेतु जो योजना बनाई गई है वो योजना कौन सी? तो बुद्ध सर्किट के अंतर्गत जयपुर और झालावाड़ जिले में जो बौद्ध धर्म से बौद्ध स्थलें उनकी रखरखाव या विकास सारी जिम्मेदारी होती है, उस तरह की योजना बनाई गई है, उसे बुद्ध सर्किट के अंतर्गत आता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, गंगाबाई की छतरी जिस जिले में स्थित है वो कौन सा स्थान है? भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पीपाजी की गुफा स्थित है? तो टोडा में स्थित है पीपाजी की गुफा। टोडासर या टोडा में स्थित है। टोडा कहाँ पड़ता है? टोंक में पीपाजी की गुफा है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खूबियों का बरकान कर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? राजस्थान कॉलेज। कौन सी योजना चलाई गई थी जो राजस्थान की खूबियों का बरखान कर और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजना चलाई गई थी? वो थी राजस्थान नॉलेज कॉलेज, नहीं नॉलेज थी, सॉरी, है ना, नॉलेज थी। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी और सत्यापन के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनूपगढ़ महल या अनूप महल है, बीकानेर में स्थित है, जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी और सत्यापन के लिए जाना जाता है। एक ये अनूठी परंपरा है इसकी, जो स्वर्णिम मीनाकारी और सत्यापन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सीकर जिले का वह तीर्थ स्थल जहाँ श्री
जहाँ स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा शीश के रूप में की जाती है, तो वह है हमारे खाटू श्याम जी महाराज, जो हारे का सहारा भी बनते हैं। सभी की जो भी व्यक्ति हारे हुए होते हैं उनका सहारा बनते हैं खाटू श्याम जी महाराज। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, मीरा मंदिर कहाँ है? मीरा मंदिर कहाँ है? तो मीरा मंदिर की बात करते हैं अपन। मीरा मंदिर सभी को याद होगा कि मीरा मंदिर कहाँ रहेगा अपना? चित्तौड़ में। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। और सोममाई जाकम का त्रिवेणी संगम कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। अगर बात करते हैं अपन कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर गाइज।